गुड मॉर्निंग। आज हम गणित विषय के अध्याय 6.1 का प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं। इससे पहले हमने 2-3 प्रश्न हल किए थे जिसमें विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखते हुए उनको सरल किया था, तब हमें मान पड़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रश्न है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको cot 30 का मान पता होना चाहिए, sin 30 का मान पता होना चाहिए और cos 45 का। तो हम यहाँ लिखेंगे, हल जब करेंगे तो इनका मान सबसे पहले सारणी से हमें प्राप्त करना होगा, क्योंकि ये मान जब पता होगा तभी हम उसको हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम cot 30 का मान कितना होता है ये जानते हैं, इसलिए cot 30 का मान हम लिखेंगे सबसे पहले। तो cot 30 का मान होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। उसी प्रकार से sin 30 का मान जो होता है वो आपके होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। उसी प्रकार cos 45 का मान जो होता है वो आपके 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। अब ये तीनों मान हम क्या करेंगे, इन प्रश्न में रखेंगे। तो देखो रखते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 के बटे में क्या है? cot स्क्वायर 30। तो cot 30 का मान कितना है? √3। अब √3 का क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर प्लस आगे 1 के बटे में क्या है? sin स्क्वायर 30। तो sin 30 का मान कितना है? 1/2। अब 1/2 लिखा, उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में माइनस है आगे और cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 का मान कितना होगा? cos 45 का मान 1/√2 है। 1/√2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि सवाल के अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आगे बढ़ने पर 4 का 4 ही रहेगा। अब हर में क्या है? √3। √3 का क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3 बनेगा। फिर प्लस यहाँ पे अंश में 1 है ही, लेकिन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है। और 1/4 जब आप लिखोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 3 संख्या हो जाएगी। 1 का 1 लिखा, 1/2 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त हुआ? 1/4। फिर माइनस, अब 1 का वर्ग 1 ही होगा और √2 का क्या बनेगा? 2 बनेगा। लेकिन अब देखो यहाँ तो 2 संख्या ही है, यहाँ पे आपके पास 3 संख्या, तो इनको क्या करोगे? गुणा की क्रिया में बदलोगे। तो गुणा की क्रिया में बदलने पर क्या बनेगा? तो गुणा की क्रिया में देखो बनने पर 4/3 है, तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फिर प्लस अब ये 4 जो बटे वाली संख्या है अंश में जाके गुणा करेगी तो 1 से 4 का गुणा होगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे कौन हो जाएगा? 1। फिर माइनस 1/2। तो अब इनका क्या करेंगे आप? लसअप लोगे। क्या करोगे? लसअप लोगे। तो लसअप किस प्रकार से लेते देखो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों का क्या आएगा? लसअप। 3, 1 और 2 का लसअप जब लेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 1 का भाग 6 से करेंगे 6 बार, 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24 हो गए। कितने हो गए? 24। फिर माइनस आया, 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ गया। अब इसको जोड़ना और घटाना की क्रिया करते हैं, तो देखो 8 और 24 जोड़ेंगे 32 हो गए। 32 में से 3 घटाए तो 29 आ गए और 29 के बटे में कौन? 6। अब इसको हम मिश्र भिन्न भी दिल सकते हैं क्योंकि हर छोटा है। तो 6 का भाग 29 में कितनी बार जाएगा? 6 सौ 24, 5 शेष बचेंगे और बटे में 6 आएंगे। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न आज का था, पहला 7वां जो हमने हल किया है। तो ये मान आपने मान रखा और सरल किया। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हम विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखते हुए सरल कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न एक और लेते हैं, अगला जो प्रश्नावली 6.1 का 9वां प्रश्न लेते हैं। कौन सा प्रश्न? 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न क्या है देखेंगे आप। 9वां प्रश्न जो हमारा है वो है sin 30 माइनस sin 90 थीटा प्लस 2 cos 0 डिग्री और बटे में जो है tan 60 डिग्री।
का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि साइन 30, किसका साइन 30, साइन 90 टू कॉस 0 डिग्री, टेन 30 टेन 60 बटे में जो है इनका आपको मान ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले इनका मान हमें पता होना चाहिए जिसका पूछा गया है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। फिर आता है साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। फिर आता है कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। जो साइन 90 का होता है वो कॉस 0 का होता है। उसके बाद टेन 30 का, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। उसके बाद टेन 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब ये हमने सभी की मान निकाल दिए। अब ये मान हम इस सवाल के अंदर रखेंगे। देखो किस प्रकार से रखते हैं। तो सबसे पहले अंश में क्या लिखा था साइन 30, तो साइन 30 की जगह मैंने क्या रखा 1/2। फिर आगे क्या था माइनस, फिर क्या है साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना था 1। फिर आगे प्लस था और 2 और कॉस 0 के बीच में क्या हो रहा है गुणा, तो 2 का 2 लिखा, ठीक है। और कॉस 0 का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। बटे में क्या है देखो, बटे में मेरे पास जो है टेन 30, तो टेन 30 का मान कितना था 1/√3। उसके साथ साथ अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह लगाया। और टेन 60 का मान कितना है √3। अब ये मान हमने इसमें रखा, देखो साइन 30 का मान रखा, फिर माइनस साइन 90 का, फिर प्लस 2 कॉस 0 का मान 2 गुणा 1 रखा, बटे में टेन 30 का मान रखा और टेन 60 का। अब ये मान रखते देखो √3 से √3 गुणा में क्या हो गया कट गया। कटने के बाद देखो आगे की स्थिति क्या बनेगी। अब हर में तो कोई नहीं हो गया, मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस अब 2 और 1 का गुणा कितना हुआ 2 हुआ। अब इस प्रकार से स्थिति प्राप्त हुई। तो देखो क्या स्थिति प्राप्त हुई, बटे में तो 1 हो गया, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बटे में क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 में से 1 घट गया तो प्लस का 1 बचा, तो 1/2 ये हो गया। फिर इन दोनों को घटाया तो कितना बचा प्लस का 1 बचा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो वापस साइन 30 का मान रखा, साइन 90 का रखा, 2 कॉस 0 का रखा, टेन 30 का, टेन 60 का, फिर ये आपस में कट गए तो हर में 1 हो गया। 1/2 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 में से 1 घट गया, 1 बच गया, 1 और आधा जोड़ गया तो 1.5 जोड़ गया। तो ये हमने आज 2 प्रश्न किए हैं जिनका मान हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर से रखते हुए सरल किया है। तो आप इसी प्रकार के और प्रकार के सवाल करेंगे। तो आज का जो होमवर्क रहेगा हमारा वो रहेगा प्रश्नावली 6.1 का 6.1 का प्रश्न नंबर जो है 8वां व 10वां आपको प्रश्न होमवर्क में करना है। कौन सा प्रश्न करना है 8वां और 10वां प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद हम कुछ अलग प्रकार के सवाल हल करेंगे जो जिसमें x की स्थिति आती है तो किस प्रकार से हल होता है, जो हम अगली वीडियो में कल पढ़ेंगे।